आपने हाल ही में सेकंड हैंड कार खरीदी है? क्या आप खुशी से उछल रहे हैं? सोचिए कि आप कार चला के ऑफिस से घर जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए। आपको कुछ नहीं हुआ पर आपकी कार बुरी तरह से डैमेज हो गई है। आप जल्दी से इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हो, पर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मना कर देती है। आप चौंक गए और सोच में पड़ गए। आपको फिर अचानक से याद आया कि आपने कार आपके नाम पर रजिस्टर करवा ली, पर उसका इंश्योरेंस पॉलिसी अभी भी पिछले कार ओनर के नाम पे ही है और इस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। यही गलतियां अक्सर सभी लोग करते हैं जब वो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि 44 लाख सेकंड हैंड कार इंडिया में बेची जाती हैं और ये आंकड़े फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। अब तक आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर क्या होता है, कैसे ट्रांसफर करना है, कौन कर सकता है, क्यों ये जरूरी है और बहुत कुछ। चिंता मत कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, क्यों कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करना आवश्यक है, कैसे कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए और कौन सी बातों का ध्यान रखना है कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करते समय। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक सब कुछ जानने के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे सारे कंटेंट का अपडेट आपको मिल पाए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर ये एक प्रोसेस है जो कार इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करते हैं सेलर के नाम से बायर के नाम पे। दूसरे शब्दों में ये एक लीगल अग्रीमेंट है जो ट्रांसफर करता है इंश्योरेंस के ओनरशिप को सेलर से बायर तक। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार 14 दिन के अंदर सेलर ने इंश्योरेंस पॉलिसी बायर को ट्रांसफर करना जरूरी है। आपको ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी खरीदने से पहले 14 दिन के लिए थर्ड पार्टी कवर कार पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है और एक्टिव रहता है। हालांकि उसके बाद सेलर ने कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर कर लेनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बायर को ट्रांसफर नहीं की जाती तो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी या ओन डैमेज के तहत कोई लॉस कवर नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आपको अपना खर्चा खुद की जेब से करना होगा, जिससे आपके फाइनेंसेस पे दबाव पड़ सकता है। ये हमें वीडियो के अगले पार्ट में लाता है, क्यों कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कार इंश्योरेंस ये एक पर्टिकुलर व्हीकल से जुड़ा होता है, ना कि कार के ओनर से। इसलिए जब कार ओनरशिप ट्रांसफर होती है दूसरे पे, तो इंश्योरेंस उस कार के ओनरशिप के साथ ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सोचिए कि आप कार के परचेजर हैं और आपसे कार को कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चोरी हो जाती है या किसी एक्सीडेंट के कारण थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो जाती है, तो आप क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे और आपको आपकी कार के डैमेजेस का खर्चा आपको खुद से करना पड़ेगा। और यदि आप सेलर हैं और आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, तो आपको कार के न्यू ओनर के कारण जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप अभी भी सोल्ड कार के पॉलिसी होल्डर हैं। इसके अलावा अगर आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस मिलेगा। जब आप अपनी पुरानी कार को बेचते हैं तो आपको एनसीबी ट्रांसफर लेना चाहिए ताकि नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सके। ऐसा करने के लिए आपको अपनी एनसीबी सर्टिफिकेट अपने मोटर इंश्योरेंस कंपनी से लेना होगा। आपको तब तक एनसीबी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर नहीं करते अपने प्रेजेंट मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी से नए ओनर तक। अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करना जरूरी होता है, दोनों बायर और सेलर के लिए। पर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। कार इंश्योरेंस हर गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नई गाड़ी हो या पुरानी। इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। सो जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, आप ये जरूर ध्यान देना कि आपके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है। और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी और इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही इंसान के नाम पे होनी चाहिए। सो सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए 14 डेज में पॉलिसी अपने
नाम पे कर लें। हालांकि सेलर की जिम्मेदारी होती है कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करने की। बायर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी ट्रांसफर प्रोसेस टाइमली हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर होती है, ताकि दोनों बायर्स और सेलर्स को आइडिया रहे ये कैसे प्रोसेस होता है। गाड़ी बेचने से पहले सेलर को चेक करना चाहिए कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। हम वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल हम जल्दी से स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी ट्रांसफर कैसे होता है वो जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको पहले फॉर्म्स 28, 29 एंड 30 आरटीओ के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, या आप उनके सबसे नजदीकी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। फॉर्म 28 का एप्लीकेशन यूज होता है जब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी मिलती है आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ से। एनओसी ये कंफर्म करती है कि सेलर अब से लायबल नहीं होता है उस गाड़ी के लिए, जो कि ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। और फॉर्म 29 एक नोटिस की तरह काम करता है आरटीओ के लिए, जो ये बताता है कि जो प्रीवियस ओनर था गाड़ी का, वो अपनी कार के रिलेटेड सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट्स ट्रांसफर कर चुका है गाड़ी के नए ओनर को, जिसमें इंक्लूड होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट। और फॉर्म 30 एक कंफर्मेशन की तरह होता है फॉर फॉर्म 29। स्टेप नंबर 2, अगले स्टेप में आपको सही से फॉर्म फिल करना होगा, अपने नजदीकी आरटीओ में सबमिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। स्टेप नंबर 3, एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा आरटीओ की तरफ से, जो आपके लिए कार के लिए प्रूफ ऑफ सेल रहेगा। यहाँ क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी होता है अगर आप अपना कार ट्रांसफर कराते हो एक आरटीओ से दूसरे में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। उस डॉक्यूमेंट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है बायर और सेलर के क्रेडेंशियल्स और व्हीकल डिटेल्स की। स्टेप नंबर 4, अब आपको इंश्योरेंस कंपनी को बिक्री के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का यानी कि आरसी, आरटीओ रिसीट फॉर फॉर्म नंबर 28, 29 एंड 30 साइंड बाय बोथ द बायर एंड सेलर एज प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रूफ ऑफ सेल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी गाड़ी के प्रीवियस ओनर से, एड्रेस प्रूफ ऑफ द बायर, एग्जिस्टिंग कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको इसके साथ एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया होगा वो भी देना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, अंत में आपको एप्लीकेबल फी पे करनी होगी फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक बार ये सब जब हो जाए तो बायर को अपना पॉलिसी बेयरिंग सर्टिफिकेट अपने नेम के साथ वाया ईमेल और कोरियर आ जाएगा। अब जब आपको पता चल चुका है कि कैसे कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो अब हम सीखते हैं कि क्या सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करा रहे हो। कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करते समय इन चीजों को ध्यान में रखें ताकि कार इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के बाद आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपको कार इंश्योरेंस पॉलिसी 14 दिन के अंदर, जिस दिन से कार ओनरशिप ट्रांसफर हुई उसी दिन से 14 दिन के अंदर करना है। जबकि प्रत्येक आरटीओ नए वाहनों का पंजीकरण कर सकता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आवेदन उस क्षेत्र के आरटीओ में दिया जाता है जहां खरीदार रहता है। महीने के प्रत्येक दूसरे शनिवार को आरटीओ बंद रहता है, तो इसे देखते हुए ही वहां जाने की योजना बनाएं। आरटीओ में जाते समय अपने सभी डॉक्यूमेंट को कॉपी करा लें और ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं। अंततः पुरानी कार खरीदते या बेचते समय कार की पॉलिसी को ट्रांसफर करना एक आवश्यक कदम है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कार का नया ओनर इंश्योरेंस द्वारा कवर किया गया है और किसी भी दुर्घटना के मामले में वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। पॉलिसी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी है और इसे 14 दिनों के समय सीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स का पालन करके और आवश्यक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कार के इंश्योरेंस पॉलिसी का परेशानी मुक्त इंश्योरेंस सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।